आज आपको 10वीं जमात के अफसाना के मुतालिक बताऊंगा। आप लोग एक बात याद रख लीजिए, कोई बच्चा तेज़ नहीं होता है, कोई बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता है। उसकी एक्टिविटी को हम देखकर तेज़ कह देते हैं, या कोई बच्चा ज़हनी एतबार से ज़हीन होता है और कोई बच्चा कुछ उससे मध्यम होता है। लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिए, रेगुलर क्लास करना, क्लास में आना, क्लास में बैठना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो बच्चे रेगुलर क्लास में आएंगे, नागा नहीं करेंगे, वो अगर दिमाग के कुछ कमज़ोर भी होंगे तो अपने एकदम मामूल पर आ जाएंगे। लेकिन कोई ज़हीन बच्चा हो, जिसे तेज़ कहते हैं, तेज़ बच्चा हो, और कभी पढ़े कभी न पढ़े, कभी आए कभी न आए, कभी किताब देखे कभी न देखे, उसका कोई रूटीन नहीं हो, उसका कोई मामूल नहीं हो, तो क्या होगा? ऐसा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। और कमज़ोर बच्चा भी है, अगर वो उसका रूटीन हो और उसके मामूल हो कि नहीं हमको डेली किताब देख ही लेना है, इतना वक्त हमको पढ़ाई में सर्फ करना ही है, अगर ऐसा उसका मामूल रहे तो बच्चा कभी कमज़ोर नहीं रहेगा, अपने मामूल के मुताबिक एकदम लाइन पे आ जाएगा। इसलिए आप लोग क्लास नागा नहीं कीजिएगा, आप लोग क्लास में बराबर हाज़िरी दीजिए और इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ अफसाना आशियाना। अफसाना आशियाना के अफसाना निगार हैं निगारे अज़ीम। निगारे अज़ीम के बारे में मालूमात करते हैं। निगारे अज़ीम का असल नाम मलका मेहर निगार और इनका कलमी नाम है निगारे अज़ीम। तो ये जान लिया आपने। इन्होंने एमए उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में किया और इन्होंने पीएचडी जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से किया। पीएचडी का मौजू सादत हुसैन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा। इसको याद रखिएगा, ये मौजू जो उनका है सादत हसन मंटू की अफसाने निगारी का तनकीदी जायज़ा। इस मौजू में उन्होंने पीएचडी किया। अफसानों का पहला मजमुआ अक्स है। निगारे अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स है जो 1990 में शाये हुआ। शाये के मानी प्रकाशित। अफसानों का पहला मजमुआ अक्स जो 1990 में प्रकाशित हुआ, शाये हुआ। और मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। उनका एक सफ़रनामा भी है। सफ़रनामा का नाम है गिरदावारगी, है ना। तो इस तरीके से आपके सवाल में अगर पूछता है निगारे अज़ीम का असल नाम क्या है, तो आप लिखिएगा मलका मेहर निगार। आपसे पूछेगा कि उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग के अलावा किस मौजू में उर्दू एमए किया, तो आप जवाब दीजिएगा उर्दू। पीएचडी उन्होंने कहाँ से किया, तो आप लिखेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से, है ना। और पीएचडी का मौजू क्या था, तो आप लिखेंगे सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा। और उनके अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाया हुआ, तो इस तरह आप याद रखेंगे, अक्स भी याद रखेंगे 1990 में शाया हुआ। मजमुआ गहन के बारे में अगर पूछ दिया कि 1999 में उनके अफसानों का कौन सा मजमुआ शाया हुआ, तो आप याद रखेंगे, लिख देंगे गहन। सफ़रनामा का नाम क्या है, अब लिख दीजिए गिरदावरगी।
तो इस तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक चीज़ जानने की कोशिश करें, अफसाना आशियाना। तो अफसाना आशियाना के पहले किरदार को जाने आप। अफसाना आशियाना का किरदार, बरकत अली सिद्दीकी जो हैं सिराज के वालिद हैं, मरकज़ी किरदार यही है, यही इस अफसाना के नायक है। इन्हीं के ज़रिए ये अफसाना लिखा जा रहा है, मतलब ये लिखा नहीं जा रहा है, ये क्या कहते हैं, वजूद में आ रहा है। हर जगह शुरू से लेकर आखिर तक इन्हीं का रोल है। तो जो मेन किरदार होता है उसे मरकज़ी किरदार कहते हैं। ज़रीना बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया हैं, ये सिराज की वालदा हैं। इस तरह बरकत अली शौहर हुए और ज़रीना उनकी बीवी हुई। और सिराज तो बरकत अली के लड़का ये हैं। इरफाना बरकत अली की बहू है और सिराज की अहलिया है। तो इस तरीके से आप जान लें कि बरकत अली सिद्दीकी की बहू इरफाना और इरफाना के शौहर सिराज हुए। आगे देखें, अदनान और फरहान बरकत अली का पोता है और ये सिराज का बेटा है। आप लिखेंगे, आपसे पूछेगा कि अदनान सिराज का कौन था, तो आप लिखेंगे बड़ा बेटा। फरहान सिराज का कौन था, तो आप लिखेंगे छोटा बेटा। अब जानिए, अदनान की उम्र तकरीबन 9 बरस है और फरहान की उम्र तकरीबन 5 बरस है। अब एक किरदार है रुकैया, बरकत अली सिद्दीकी की बेटी हैं, लेकिन यहाँ इस अफसाने के अंदर सिर्फ उनका नाम है, कहीं भी उनका किरदार नज़र नहीं आ रहा है। बग़ैर रोल किए हुए ये किरदार हैं, इनकी अदायगी, इनकी अदा कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इनका नाम है। सिराज की मुलाजमत होती है बंगलौर में। बरकत अली सिद्दीकी का लड़का सिराज, और सिराज को पढ़ने लिखने के बाद में मुलाजमत जो मिलती है वो बंगलौर में मिलती है और वो बंगलौर चले जाते हैं। बरकत अली और ज़रीना अपने बेटे के यहाँ क़याम किया। कितने दिनों तक? 2 बरस। और जब शादी ये बंगलौर जब चले गए सिराज अपने बहू को लेकर के, तो उनका बेटा सिराज, बरकत अली अपने अब्बा और ज़रीना अपनी अम्मा को उन्होंने बज़िद होकर बंगलौर बुला लिया। 2 बरस तक ये बंगलौर में रहे। तो बंगलौर में सिराज जो रहते थे वो एक फ्लैट के 7वीं मंजिल पर रहते थे। आपसे कभी कभी सवाल पूछेगा कि सिराज फ्लैट के किस मंजिल में रहता था, तो आप लिखेंगे 7वीं मंजिल में। तो इस तरीके से आप किरदार का नाम देख लिया। अब अफसाना का मुख्तसर तौर पर आप उसका खुलासा मुलाजा कीजिए। ये अफसाना को लिखा है निगार अज़ीम ने, और उसमें यह बताने की कोशिश की है कि बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना को जब बंगलौर सिराज और सिराज की बीवी इरफाना बुला लेती है, तो ये बेटा और बहू इतनी खिदमत कर रही है कि जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और ये दोनों माँ और बाप सिराज के इतने खुश हैं कि कहीं भी किसी तरह से बेटा और बहू ने कोई कमी नहीं रखा। और अगर कभी काम करने के लिए ज़रीना किचन में आती तो बड़े प्यार से उनकी बहू उनको समझाती कि अम्मी अब बहुत अच्छा डिश बनाती थी, सिराज कहते थे, और ये उम्र अब आपके काम करने की नहीं है,
आपको आराम करना है, आप आराम कीजिए, बहुत हो गया, आपने बहुत काम किया, अब मैं हूँ, मैं करूँगी। जरीना चुपचाप किचन से वापस चली आती, लेकिन उनका दिल चाहता कि ये मेरा घर है, ये मेरे बेटा बहू का घर, गोया कि इस पर मेरा हक है, ये मेरा घर है, इसमें मुझे भी कुछ करना चाहिए और उनको कुछ करने की तबीयत भी चाहती। लेकिन बेटा और बहू उनको कभी कुछ करने नहीं देते ये लोग, इसलिए उनका दिल कभी कभी मुजमैल हो जाता, कभी उन नफ्सियाती कशमकश में मुब्तला हो जाती। और सिराज साहब अखबार पढ़ते, ये सिराज बरकत अली सिद्दीकी अखबार पढ़ते 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 एकदम बेकार, वो भी उनका भी दिमाग बोझल हो चुका था, वो भी उकता चुके थे कि बहुत हो गए, 2 बरस मैंने यहाँ ज़िंदगी गुजारा, बल्कि मुझे तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे कहीं और कमाने के लिए जाना चाहिए था। बस खाना है, आराम करना है और कोई काम है नहीं, अखबार पढ़ना है ना। इस तरीके से वो नफ्सियाती, वो भी कशमकश में मुब्तला थे। वो चाहते थे कि अपना पास हो, पड़ोस हो, शाम की महफिलें जमें, वहाँ बैठूं और अपने मिलने जुलने वाले लोग हों, गपशप हो और दिल बहले और मिजाज हल्का रहे। इसलिए एक रोज़ जरीना को बुला के वो कहते हैं कि अब चलो अपने घर, और जहाँ तुम बनाओगी मैं खाऊंगा। अरे चटनी रोटी ही सही है ना, लेकिन अपना घर होगा, अपना इख्तियार होगा ना। इसलिए पता चलता है कि इतना आराम के बावजूद भी माँ बाप नफ्सियाती कशमकश के शिकार हैं, और इसी कशमकश में 2 साल उन्होंने गुजारे और फिर वो आखिर में अपने घर आने का प्लान बना लेते हैं। यही अफसाने का मेन कहानी है। अब इसको आप फिर अगले क्लास में आपसे मेरी मुलाकात